एक पागलपन सर और सुनने में आया भी, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा न्यूक्लियर मानता है, न्यूक्लियर उनके पूर्व हाई कमिश्नर जो दिल्ली में थे बासित बसित अली साहब, वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमारे पर हमले किया इस पूरे जंग के दौरान तो हम दिल्ली और मुंबई को दहला देंगे। सर क्या ये बचकाना बयान है या वाकई में आपको लगता है कि इतनी कैपेबिलिटी उनकी बढ़ गई है, इतना साहस उनके अंदर आ गया? सटिया गया है ये बुड्ढा। जानते हैं हम इसको अच्छी तरह से, पागल आदमी। हम इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया तो एक नन्ही सी गुड़िया है ना साहब, कुछ नहीं कर सकती है। तुम गुदगुदी कर सकते हो हमको, इडियट। यहाँ से हम आपके हमारे पास 200 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और वो तुम्हारे पौए, आधे पौए, 2 पौए के बॉम्ब नहीं है। बिल्कुल वो अच्छे तगड़े 100 किलोटन के बॉम्ब हैं। तुम्हारे सारे शहर राख में मिला देंगे बे, सोचना भी मत। बिल्कुल। तो सोचे कि तू मार देगा, तू तो चौधरी है। जैसे कि ईरान बेचारा निहत्था है, ईरान ने भी गलती करी, उसने बॉम्ब नहीं बनाया। नॉर्थ कोरिया ने बॉम्ब बनाया है, छू के देखो नॉर्थ कोरिया को, अमेरिका वालों छू के देखो जरा। बिल्कुल ठीक है, तो भारत को मत समझ लेना कि बेचारे जापान जैसे हम पिट जाएंगे क्योंकि जापान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे। ठीक है, तुम्हारे पास थे, तुमने इस्तेमाल कर दिए। तुम जरा करके देखो, तुम्हारे 700 साल एक दाना अनाज का नहीं उगेगा पूरे पाकिस्तान में। एज इट इज पानी बंद है तेरा, ऑलरेडी गधे की औलाद। सोच कहाँ जा रही है सर? बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल सटिया गए हैं, पगला गए हैं ये बुद्धि। अरे साहब, वो कहते हैं ना, जब सियार की मौत आती, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये बिल्कुल शहर की तरफ भागते हैं। भारत की तरफ भागेंगे तो 200 न्यूक्लियर बॉम्ब खाओगे साहब। ठीक है, तुम्हारा पूरा पाकिस्तान हम रेडियो धर्मी राख का ढेर बना देंगे। सोचना भी मत वे बुड्ढे, सोचना भी मत। और ज़रा अकल जाके किसी दिमागी डॉक्टर को मिल ले, साइकोलॉजिस्ट को मिल ले, साइकियाट्रिस्ट को। तेरा दिमाग जो है वो भूसा बन गया। दिमाग तो सर अफगानिस्तान में ठिकाने लगाया हुआ है। अभी अफगानिस्तान ने लगाया है, अभी ईरान लगाएगा। घोड़े पे चढ़ के सऊदी अरेबिया को बोला कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे हमला है, हम अपनी फौज भेजेंगे, न्यूक्लियर हथियार दे देंगे आपको। अब सऊदी अरेबिया कह रहा है मेरा बत्ती बंद हो गई है। कहाँ है तू? जनता तेरे को छोड़ेगी नहीं, तेरी जनता। क्योंकि वो भी फिर आफ्टर ऑल कह के मुसलमान तो है। ये दूसरी बात है कि वो ईद के दिन और वो रमज़ान के दौरान वो अफ़गानिस्तान के सिविलियंस को बॉम्ब करते हैं, अस्पतालों को बॉम्ब करते हैं, बच्चियों औरतों को मारते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात है। कहने को तो मुसलमान है, और सबसे बड़ा मुसलमान बताता है अपने आप को ये आसिम मुनीर कि मुल्ला हूँ मैं। है, पूरी कुरान मैंने याद कर रखी, तब कुरान पढ़ ले वे। एक भी मासूम का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। और तू मार रहा है किसको? औरतें बच्चे अफगानिस्तान में मार रहा है। ईद के दिन तूने बमबारी की है। ये कहाँ के मुसलमान हुए साहब? हमें तो समझ नहीं आता। में भी सर बहुत इसकी भर्त्सना हुई है कि चूंकि कल ईद का पावन पर्व था, सर देखा कि पूरे विश्व ने मनाया, लेकिन इजराइल में चूंकि सर तीनों धर्मों के बड़े स्थल माने जाते हैं वहाँ पे यरूशलेम में, वहाँ पर उनकी मस्जिद बंद कर दी गई सर, उनको नहीं पढ़ने नमाज पढ़ने दी गई। तो इजराइल में भी क्योंकि 18% मुसलमान सर रहते हैं, और जिस तरीके से ये पूरा एक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं पूरा मिडल ईस्ट भी अब सर नाराज़गी जता रहा है इन सब चीज़ों को देखते हुए। देखिए साहब, अभी तक नाराज़गी नहीं जता रहा था क्योंकि वो डरे हुए थे, थर थर काँप रहे थे इजराइल के सामने। अब थोड़ी इजराइल की मिलिट्री छवि भी दरार पड़ गई है, धूमिल हो गई है साहब, तो उनकी भी आवाज़ें उठ रही, क्योंकि ईरान ने दुनिया भर को दिखा दिया है कि साहब बुलीज के साथ हम, अमेरिका की बुलिंग डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने ख़त्म कर दी, हिला के रख दिया है साहब। वार करोगे पलटवार मिलेगा, हिम्मत मर्द मदद खुदा। ठीक है साहब, सीधी बात। और इजराइल का जहाँ तक सवाल है, वो भारत का दोस्त है।